आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज शाम परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसका 5वां पद। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 5 पद, वहां लिखा है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। इस पद से हम लोग 2 दिन पहले देख चुके हैं कि सही समय पर सही लोग सही स्थान पर थे, जिसके कारण से परमेश्वर का एक महान चमत्कार जो कलीसिया का जन्म परमेश्वर ने दिया इस दुनिया में, वे उसको देख पाए, अनुभव कर पाए। इसी पद से एक और विषय आज मैं उठाना चाहता हूं और वो है यरूशलेम। बार बार आप देखेंगे यीशु मसीह के जिंदगी में यरूशलेम आता है। यीशु मसीह का मरना यरूशलेम में, यीशु मसीह का जी उठना यरूशलेम में, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण यरूशलेम में, यीशु मसीह पवित्र आत्मा उतारा यरूशलेम में, यीशु मसीह दोबारा आएगा यरूशलेम में। कौन सी ऐसी खास बात है इस शहर में? हर शहर के पीछे कुछ ना कुछ इतिहास जुड़ा होता है। जैसा हम लोग जानते हैं, कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, आगरा को सिटी ऑफ लव कहा जाता है, लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब कहा जाता है, और काशी हमारे बनारस को सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है, और गया को सिटी ऑफ एनलाइटनमेंट कहा जाता है, सूरत को सिटी ऑफ डायमंड कहा जाता है, बैंगलोर को सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है, त्रिवांड्रम को सिटी ऑफ एवरग्रीन कहा जाता है, ऑरेंज सिटी के रूप में नागपुर को हम लोग जानते हैं, और पिंक सिटी के रूप में जयपुर को हम लोग जानते हैं। यरूशलेम पूरे बाइबल इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भौतिक शहर है। यीशु मसीह का पूरा सेवा काल यरूशलेम में केंद्रित रहा, और आज हम लोग थोड़ा उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। यरूशलेम का मतलब क्या होता है? यरूशलेम है क्या? क्यों परमेश्वर यरूशलेम को महत्व दिया? यरूशलेम 2 शब्द से बना है, येरू और सालेम। और येरू का अर्थ होता है नींव या खजाना, और सालेम का अर्थ होता है शांति, यानी शांति का खजाना या शांति का शहर, सिटी ऑफ पीस। और हम लोग को मालूम है, पूरा इतिहास यरूशलेम का आप उठाएंगे तो कहीं शांति दिखाई नहीं देगा आपको। केवल युद्ध, तहस नहस, मंदिर का तहस नहस किया जाना, निर्माण होना, फिर तहस नहस होना, निर्माण होना, भविष्यवक्ताओं का यरूशलेम में लोगों को पश्चाताप करने के लिए भुलाना, और यरूशलेम के लोग परमेश्वर से दूर होना, क्योंकि जहां पर प्रकाश चमकता है उसके नीचे अंधियारा होता है। परमेश्वर का उपस्थिति का शहर था वो शहर शांति का शहर होना था। परंतु पूरा इतिहास यरूशलेम का बताता है, उस शहर में जो शांति उस शहर नाम से जाना जाता था, उस शांति को हम लोग देख नहीं पाते हैं। और यदि हम लोग यरूशलेम के इतिहास में जाएंगे तो उससे पहले हम लोग भजन संहिता निकाले, और वहां पर 122 भजन में देखिए यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना। ये जो लोग आए हैं पिन्तेकुस्त के समय में, जो लोग यरूशलेम में रह रहे हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा को उतरते हुए उसका ध्वनि को सुना है, और ये लोग दौड़ करके ऊपर की कोठरी के पास पहुंचे हैं, और लोगों को अन्य अन्य भाषा में बोलते हुए लोग सुन रहे हैं, अपनी भाषा में बोलते हुए सुन रहे हैं, जो दूर दराज देशों से आए थे। और ये क्यों आए थे यरूशलेम? और ये जो गीत है 122, ये गीत बताता है जब लोग यरूशलेम आते थे तो किस भावना से आते थे। यहां लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, या फिर यहोवा के उस नगर को चलें, यहोवा के उस शांति का शहर को चलें, तो मैं आनंदित हुआ। बड़े आनंद के साथ लोग यरूशलेम आते थे। ये भक्त लोग आए हैं, आनंद के साथ आए, क्योंकि ये शांति का शहर है, परमेश्वर का निवास स्थान का शहर है। यहां परमेश्वर का मंदिर पाया जाता है, जहां परमेश्वर निवास करता है। दूसरा पद में लिखा, हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम आकर खड़े हो गए। इस शहर पनाह के अंदर जब वो लोग प्रवेश करता था, उन लोग का दिल आनंद से भर जाता था। हम लोग यरूशलेम पहुंच गए हैं। ये ऐतिहासिक जगह, ये प्रभु का जगह है, ये शांति का जगह है।
लोग थके हारे परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं ताकि वे शांति पाए। उसके बाद वे लोग गाते थे, हे यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। और यहां शांति पाई जाती, लोग एक दूसरे से मिलकर रहते, घर भी एक दूसरे से सटे हुए हैं। एक परमेश्वर का उपस्थिति का गीत ये लोग गाते थे और लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करने हम लोग आए हैं, न्याय का सिंहासन के पास आए हैं, दाऊद के घराने के पास आए हैं, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो कि तेरे प्रेमी कुशल से रहे। जब वे लोग आते थे यरूशलेम, तो यरूशलेम शांति के लिए लोग आते थे। यरूशलेम आने का एक ही मतलब था, क्योंकि यह खजाना है शांति का, ये शहर है शांति का, इस शहर में परमेश्वर का निवास स्थान है और जहां ईश्वर होता है वहां शांति मिलती है। और हम लोग को मालूम है जब ये लोग आते थे वहां आराधना, किस प्रकार इनको लूटा जाता था, किस प्रकार ये लोग तो अपने भक्ति में आते थे, परंतु जो लोग वहां संचालक लोग थे, किस प्रकार लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था। परंतु मैं इन समय उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लोग यरूशलेम की ओर खींचे चले आते हैं परब मनाने के लिए। वो लोग गा रहे हैं यहां पर, तेरी शहर परा के भीतर शांति है, तेरे महल में कुशल होए, तुझ में शांति होवे, यहोवा के भवन में शांति होवे। और 125 भजन यरूशलेम का ही भजन है और वहां पर वे लोग गा रहे हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं है। जिस प्रकार यरूशलेम चारों ओर पहाड़ से घिरा हुआ है, यहोवा अपने लोगों की सुरक्षा करता है। यरूशलेम का जो जियोग्राफी है, जो भौगोलिक स्थिति है, वो चारों तरफ से यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है। मौर्या पहाड़ जिस पर अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान करके बेर्शेबा से वो आया था, 47 मील की दूरी पर लगभग 90 किलोमीटर चलकर तीसरे दिन वो पहुंचा यरूशलेम के पास, जहां पर मौर्य पहाड़ पर उसने अपने इसहाक को बांध करके बलिदान करना चाहा। और ये एक बहुत ही अहम जगह था जो कि परमेश्वर ने जिस स्थान को चुना था। हम लोग जानते हैं परमेश्वर कोई भी काम ऐसे नहीं करता है। परमेश्वर ने यरूशलेम को पृथ्वी के नींव डालने से पहले चुना था कि यही वो शहर होगा जहां पर परमेश्वर का मंदिर, स्थायी मंदिर बनेगा। इसराइली लोग 40 साल तक परमेश्वर का तंबू को कंधे पर लिए हुए वे लोग चले, परंतु 40 साल के बाद परमेश्वर का नियुक्त स्थान पर परमेश्वर ने उस मंदिर को खड़ा कराया। और वो यही यरूशलेम है जहां पर पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन में उतर गया है। आप जब यरूशलेम की इतिहास में जाएंगे तो सबसे पहले यरूशलेम का जिक्र आता है, उत्पत्ति उसका 14 अध्याय। और जब वहां पर मेल्कीसेदेक, जिसके नाम का अर्थ होता है धर्म का राजा, धार्मिकता का राजा, और लिखा है वो शालेम का राजा इब्राहिम से मिलता है और लिखता है वो रोटी और दाख मधु लेकर के आया है। शालेम का राजा मल्कीसेदेक, और इब्रानी में जाएंगे तो आप पाएंगे ये यीशु मसीह का रूपक था जो कि परमेश्वर ने अब्राहम से उसका भेंट कराया। और ये क्या लाया है? रोटी और दाखरस लाया। रोटी और दाखरस लाने का मतलब यीशु मसीह को दर्शाता है, यीशु मसीह का देह और यीशु मसीह का लहू को दर्शाता है। यरूशलेम का राजा है ये, और इसी यरूशलेम में स्थापित होना है परमेश्वर का मंदिर। यही यरूशलेम परमेश्वर का केंद्र बिंदु होने जा रहा। इसी यरूशलेम से राजा आया है, उसका नाम है मेल्कीसेदेक। और मेल्कीसेदेक का आगे और पीछे की कोई कहानी हम लोग नहीं जानते। और इब्रानी का लेखक कहता है वो यीशु मसीह को दर्शाता है, यानी यीशु मसीह यरूशलेम का राजा है। यीशु मसीह यरूशलेम का राजा है। हम लोग 2 दिन के बाद देखेंगे इस किस यरूशलेम की बात इस मेल्कीसेदेक के द्वारा से दिखाया जा रहा। आज मैं थोड़ा सा इतिहास आपको ओल्ड टेस्टामेंट से दिखाना चाहता हूं, यरूशलेम कैसे इन लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया। और वहां पर इब्राहिम से उसका भेंट हुआ और इब्राहिम को लिखा है उसने आशीर्वाद दिया। जब यीशु मसीह आता है, जब यीशु से आपकी भेंट होगी तो सबसे पहला काम यीशु आपके लिए करेगा, वो आपको आशीष देगा। और मेल्कीसेदेक इब्राहिम से कहता है परम प्रधान ईश्वर की ओर से, तू धन्य है, तू आशीषित है, परमेश्वर का कृपा तुझ पर हुआ है, और मैं रोटी और दाख मधु तेरे लिए लाया हूं। अब्राहम के समान हम लोगों से भी परमेश्वर ने मुलाकात किया, यीशु मसीह ने हम लोगों से मुलाकात किया, हमारे लिए जीवन का रोटी लेकर के आया, हमारे लिए जीवन का जल लेकर के आया। अपना लहू को उसने अपने चेलों की ओर बढ़ाया और कहा लोग खाओ, ये रोटी खाओ, कभी भूख नहीं लगेगा, ये जल को पियो, इस लहू को पियो, कभी तुम प्यासा नहीं होगा, तुम
तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। और इब्राहिम से ये प्रभु भोज शुरू किया। यीशु मसीह ने पहला प्रभु भोज इब्राहिम को दिया, जो हमारे विश्वास का पिता कहलाया। वहीं से कलीसिया का आरंभ हुआ। इस इब्राहिम, तुमसे सारा दुनिया में कलीसिया फैलेगी। यह कलीसिया सार्वभौमिक कलीसिया है। यह कलीसिया किसी एक देश की कलीसिया नहीं है। यह कलीसिया इब्राहिम से शुरू तो जरूर होगी, इस्राएल से शुरू तो जरूर होगी, यहूदियों से आरंभ तो जरूर होगी, परंतु यह अन्य जातियों में जाएगी, यह सारे जातियों में जाएगी, यह सारी दुनिया में जाएगी। और इसकी महिमा संपूर्ण पृथ्वी को ऐसे भर देगी जैसे समुद्र में जल भरा हुआ है। लो इब्राहिम, ये रोटी खाओ। लो इब्राहिम, ये दाखरस पियो, क्योंकि यही रोटी और यही दाखरस तुम्हारे आशीषित होने का कारण है। परमेश्वर जो भी करता है मेरे प्रियो, बड़ा ही व्यवस्थित करता है। हजारों साल पहले, यीशु के आने से हजारों साल पहले उसने ये कार्य को अंजाम दिया इब्राहिम के साथ, ताकि इब्राहिम इस बात को समझ जाए कि एक राजा है जो शालेम का राजा है, जो यरूशलेम का राजा है। उसका ना माता का पता है, ना पिता का पता है। वो तो अनंत काल का राजा है। वो तो हमेशा से महायाजक है। वो तो हमेशा से पवित्र महायाजक है। वो हमेशा के लिए अपना लहू को, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने मेमना को वध किया था पृथ्वी के नींव डालने से पहले। इसीलिए उसके हाथ में दाखरस है। ये वही रस को दर्शा रहा है जो परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान में वध कर चुका था, जो कि बाद में यरूशलेम के उस पहाड़ी, कलवरी पहाड़ी पर यीशु मसीह को अपना जान देना था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद देते, परमेश्वर योजना बनाता है, उसकी योजना को कोई बदल नहीं सकता है। उस योजना को उसने इब्राहिम को प्रकट कर दिया था। शालेम का राजा इब्राहिम से मिलता है। उसके बाद जब आप कहानी में आगे बढ़ेंगे, अब्राहम के बाद, तो आप पाएंगे कि यबूसी उस स्थान को अपने कब्जे में रखे थे। जब इस्राएली लोग मिस्र देश से आए और यहोशू के नेतृत्व में वे लोग इस्राएल में आ रहे हैं, और उसके बाद लिखा है न्यायों उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद में यह लिखा हुआ है, तब यहूदियों ने यरूशलेम से लड़कर उसे ले लिया और तलवार से उसके निवासियों को मार डाला और नगर को फूंक दिया। और हम लोग देख रहे हैं, जब यहोशू सेना को लेकर घुस रहा है तो यरूशलेम पर वो चढ़ाई किया है। परंतु आगे की कहानी में आप जाएंगे तो आप पाएंगे यरूशलेम पर वे कब्जा नहीं कर पाए। वे लोग यरूशलेम से दक्षिण हेब्रोन के इलाके में, यहूदा के इलाके में कब्जा कर लिए। यरूशलेम से उत्तर इस्राएल के 10 गोत्रों ने उस पर कब्जा कर लिया। परंतु यरूशलेम यबूसियों के हाथ में था। यरूशलेम को परमेश्वर का राजधानी बनाने के लिए, परमेश्वर के इस उद्धार का जो कहानी था, इसका केंद्र बिंदु बनाने के लिए एक और राजा का आगमन का इंतजार परमेश्वर कर रहा था। और उस राजा का नाम दाऊद था। दाऊद 30 वर्ष में राजा बन गया। हेब्रोन में उसका राजधानी था। 7 वर्ष तक हेब्रोन में उसका राजधानी था। परंतु परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना था। यही दाऊद का राजधानी बनेगा, क्योंकि यही दाऊद के लाइन से आने वाला जो मसीहा है, दाऊद के वंश से जो आने वाला मसीहा है, वही यरूशलेम का राजा होगा। और दाऊद का तो राज का अंत होगा, परंतु दाऊद के जो लाइन में आने वाला मसीहा है, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। और उसको यरूशलेम का राजा बनना है, हेब्रोन का राजा नहीं बनना है। इसलिए इस्राएल के 10 गोत्र के लोग दाऊद के पास गए और उनसे कहा, दाऊद, तुमको सारे इस्राएल पर राज करना है, केवल यहूदा पर नहीं, तुमको सारे इस्राएल पर राज करना है। इसलिए तुमको अपना कैपिटल यरूशलेम को बनाना होगा, क्योंकि यरूशलेम दोनों के बीच में था और हेब्रोन में उसकी राजधानी बहुत दूर होती इस्राएल से। इसलिए दाऊद आ गया, और जब दाऊद आ गया अपनी सेना के साथ, यरूशलेम को पहली बार यहूदियों ने कब्जा कर लिया। और दाऊद के कारण से वहां पर दाऊद ने, बाद में कहानी में आप देखेंगे तो वहां पर ओबेदेदोम के घर से वो संदूक को लेकर आता है, जो परमेश्वर के उस उपस्थिति को दर्शाता है, जो इस्राएली लोग 40 साल अपने कंधे पर ढो रहे थे। उसी संदूक को ला करके वो यरूशलेम में एक टेंट के नीचे रख देता है। परंतु परमेश्वर नियुक्त करता है, दाऊद नहीं होगा जो मेरे तंबू को खड़ा करेगा। तब दाऊद ने नातान नबी को बुलाया और महायाजक को बुलाया और कहा कि मेरा लड़का सुलेमान, जाओ इसको गिहोन नाले के पास ले जाओ। गिहोन जो सोता है यरूशलेम में, गिहोन का अर्थ होता है जहां से धारा फूट पड़ी है।
और ये एक आश्चर्यजनक जगह है। मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। यरूशलेम में ये पहाड़ी इलाका है, पैलेस्टाइन पूरा ड्राई इलाका है, सूखा इलाका है, परंतु एक सोता है जो अचंभित करता है आज भी भूगोल के ज्ञानी लोगों को। कहां से ये पानी आता है? और लिखा है 20 बाई 7 फीट का एक गुफा है, उस पत्थर में से, यरूशलेम जो पहाड़ी पर है वहां गुफा में से पानी आता है। और ये पानी जो है रुक रुक कर आता है, कभी दिन में 3 बार आता है, कभी 2 बार आता है, कभी 1 बार आता है। और इसलिए वहां शिलो का कुंड बनाया गया था ताकि जो पानी वहां से निकलता है वो पानी उसमें जमा हो सके। वो दर्शाता है मेरे प्रियो कि ये जो पानी का सोता है यह दृश्य सोता है। ये जो पानी का सोता है परमेश्वर ने इंतजाम किया था। आसपास जितने भी इलाके हैं, बाइबल ज्ञानी लोग बोलते हैं कहीं ऐसा सोता नहीं पाया जाता है। यह सोता परमेश्वर ने वहां रखा था यह बताने के लिए कि एक दिन स्वर्ग का सोता आएगा, इसी स्थान पर आएगा और वो कहेगा इस पानी को नहीं, मुझको जो पी लेगा, यह सोता जो पी लेगा वो उसके अंदर से नदी बनकर उमड़ेगा। और गिहोन जो सोता था वहां पर सुलेमान को ले जाया गया खच्चर पर चढ़ा करके और सुलेमान को अभिषेक किया गया। गिहोन के पास से सुलेमान दर्शाता है उस राजा को जो आने वाला राजा है, क्योंकि सुलेमान के राज्यकाल में यरूशलेम ने अपना वैभव को देखा है। यरूशलेम में मंदिर बनकर खड़ा हुआ है, पहली बार परमेश्वर का मंदिर बनकर यरूशलेम में खड़ा हुआ। परमेश्वर अपने इस इतिहास को केंद्र बिंदु में ला रहा था। परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र के रास्ते से, जंगल से, पहाड़ से, नदी नाले से बचा करके, शत्रुओं से बचा करके, महामारी से बचा करके, सांप काटने से बचा करके, तमाम प्रकार की समस्या से बचा करके वो इस्राएल देश में ले आया। परंतु उस दिन परमेश्वर आनंदित हो गया जिस दिन परमेश्वर का निवास स्थान वहां बन गया। इसलिए नहीं कि परमेश्वर को कोई घर मिल गया, परंतु इसलिए कि एक दिन जो होने वाला है उसका ये प्रतीकात्मक ये मंदिर यहां बनकर खड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग जानते हैं उसकी कहानी को। जब सुलेमान ने उस मंदिर को बना दिया, वहां पर हिजकिय्याह राजा के समय में हम लोग देखते हैं कि लोग आए, उसका विरोधी लोग आए उसको नाश करने के लिए, और वो घबरा गया। यशायाह कहता है मत घबराओ, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। और एक रात में परमेश्वर ने 1,84,000 लोगों को मार गिराया। परमेश्वर कुछ करना चाह रहा था यरूशलेम को परमेश्वर सुरक्षा दे रहा था, परंतु इस सुरक्षा के पीछे परमेश्वर बार बार अपने लोगों को बोल रहा था दिल से मेरी आराधना करो। यरूशलेम के मंदिर को दिल में मत बसा लो, यरूशलेम के मंदिर के अंदर जो बसता है उसको दिल में बसाओ, दिल से उसकी आराधना करो, और नहीं तो दंड आएगा। सारा भविष्यवक्ताओं को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे यरूशलेम में भविष्यवाणी कर रहा है यशायाह, मुड़ो क्योंकि नहीं तो दंड आने वाला है। और लोगों ने मन नहीं फिराया। 600 साल पहले, यीशु मसीह के आने के 600 साल पहले नबूकदनेस्सर आ गया और उसने उस पूरे शहर को लूट लिया। और दानियल और उसके साथ उसके कई साथी और जो टॉप लोग था इसराइल का, उन लोग को बंदी बना करके ले गया। फिर 20 साल के बाद 598 में फिर से नबूकदनेस्सर आ गया और फिर से यरूशलेम को उसने लूटा। अब इसने तहस नहस नहीं किया था। फिर तीसरी बार वो 586 में अंतिम बार नबूकदनेस्सर आता है और पूरे मंदिर को तहस नहस कर देता है, सारे दीवालों को तोड़ देता है और पूरा का पूरा यरूशलेम तहस नहस हो गया। आप सोचेंगे परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर इस कहानी को यरूशलेम लाना चाहता था, तो फिर यरूशलेम को नष्ट क्यों होने दिया? इसलिए कि परमेश्वर यह बताना चाहता है मेरी कहानी में आज्ञाकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। आज्ञाकारी रहना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम करता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या तुम मेरे दिल से मेरी आराधना करता है, क्या तुम दिल से मेरी उपासना करता है, क्या तुम दिल से मुझे चाहता है, क्या तुम मुझे दिल से पुकारता है। और पूरा का पूरा तहस नहस हो गया। परंतु परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जब हम लोगों पर वो दंड देता है, परमेश्वर हम पर दया भी दिखाता है, घाव भी देता है, मरहम भी लगाता है, पट्टी भी वही बांधता है। लिखा है तब साइरस को परमेश्वर ने खड़ा किया और उसने आदेश दिया इनको वापस भेजो। और 40,000 लोग जरुब्बाबिल के साथ 535 साल पहले यीशु मसीह का वो लोग आ गए। और उसके बाद 445 साल पहले नेहेमिया, हम लोग सब जानते हैं, 50 दिन के अंदर उसको निर्माण किया उसने और मंदिर एक बार फिर से बन गया। दूसरी बार मंदिर बन गया और उस मंदिर में फिर से आराधना शुरू हो गई। और उसके बाद 300 साल पहले
यीशु मसीह के दुनिया में आने सिकंदर आया और पूरा कब्जा उसके उस यूनानी लोगों के अंदर में आ गया, परंतु उन्होंने उस मंदिर को ढाया नहीं। जो भी मंदिर जिस भी रूप में था, और उस मंदिर से कार्य चलता रहा। 63 एडी में यीशु मसीह के आने से ठीक 70 साल पहले, ध्यान से सुनिएगा, मैं समाप्त करूंगा। यीशु मसीह के आने से 70 साल पहले पोम्पे आया, जो रोमी सम्राट था, और उसने आकर के यरूशलेम को कब्जा में कर लिया, और उसने यरूशलेम पर रोमी राज्य का स्थापना कर दिया, और वहां का जो है पिलातुस वहां का प्रोक्यूटर हो गया, राज्यपाल बन गया, हेरोद वहां का राजा बन गया, और हेरोद ने उस मंदिर का निर्माण करा जिस मंदिर में यीशु मसीह प्रवेश करेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है यरूशलेम। परमेश्वर इतिहास को ला रहा है, यरूशलेम में यह इतिहास समाप्त होना है। 2 दिन के बाद हम लोग देखेंगे यरूशलेम और छुटकारा, अंत का छुटकारा का क्या संबंध है। पर आज इस बात को अच्छी तरह से हम लोगों को समझ लेना है, यरूशलेम में यीशु मसीह ऐसे ही नहीं जान दिया। यरूशलेम में यीशु मसीह ऐसे ही नहीं क्रूस पर चढ़ा। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ने से 2000 साल पहले अब्राहम ने यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ने की घटना को यरूशलेम में अंजाम दिया था, जब उसने अपने बेटे को बांध करके उस बलिदान की वेदी पर चढ़ा दिया था और छुरा उठा दिया था। परमेश्वर ने बोला, अब्राहम तुमको अपना बेटा देने का जरूरत नहीं है, किसी को भी अपना बेटा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना बेटा देने जा रहा हूं। इसी जगह पर, इसी यरूशलेम में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, इसी यरूशलेम में यीशु मसीह को दुख उठाना था, इसी यरूशलेम में यह नियुक्त था परमेश्वर के लिए। परंतु यहां पर कब्जा अन्य जातियों का था, जो परमेश्वर को नहीं मानते थे। परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया, जो सामर्थी राजा था, अनॉइंटेड राजा था, क्योंकि यह जगह परमेश्वर इस पर आंख लगाया हुआ था। इसी जगह पर यीशु मसीह को बलिदान होना है, इसी जगह पर यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए बलिदान होगा, और केवल बलिदान नहीं होगा, इसी यरूशलेम में यीशु मसीह कब्र के बंधन को तोड़ेगा। इसी यरूशलेम में दुनिया का उद्धार का मार्ग खुलने जा रहा है। इसी भौतिक यरूशलेम में तीसरे दिन पहली बार जो व्यक्ति का जान निकल गया है, वो स्वयं कब्र से बाहर आने वाला है। इसी यरूशलेम में यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला है। इसी यरूशलेम में पवित्र आत्मा उंडेला जाना है। और यीशु मसीह अपने चेलों को बोल करके गया था, यरूशलेम मत छोड़ना, मत छोड़ना यरूशलेम, क्योंकि यह शांति का नगर है। तुम लोग देखा नहीं है शांति, क्योंकि तुम लोग अभी तक राजा को दिल में नहीं लिया है। यह वास्तव में शांति का शहर है। यह अशांति का शहर इतिहास भर में दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि तुमने शांति के शहर को, जो मेरा नगर था, जहां मेरा सोता फूटा था, उसको तुमने अपने लाभ का चीज बना लिया। और यीशु मसीह जब उस मंदिर में प्रवेश किया, उसका दिल टूट गया। ये मेरा घर है, ये मेरा चुना हुआ स्थान है, यहां मेरी आराधना होनी चाहिए, यहां मेरी स्तुति होनी चाहिए। हमारे और आपके जीवन को जब यीशु मसीह आज शाम देख रहा है, वो कहता है, ये मेरा यरूशलेम है, आप उसका यरूशलेम है। आप शांति का नगर के रूप में आपको परमेश्वर ने बनाया है, ताकि वो आपके अंदर वास करे, मेरे अंदर वास करे। क्या ऐसा तो नहीं हमको देखकर वो रो रहा है? क्या परिस्थिति हो गई है हमारी? क्यों अशांत जी रहे हैं? क्यों छटपटा रहे हैं? क्यों डर में जी रहे हैं? इतने सारी मुसीबत यरूशलेम ने झेला, उसका बस एक ही कारण था, लोगों ने परमेश्वर का विरोध किया, परमेश्वर से दूर चले गए। परमेश्वर ने नियुक्त किया था मलकीसदेक, यरूशलेम का राजा इब्राहिम को मिलेगा, और वो मलकीसदेक आने वाला है एक दिन यरूशलेम पर। उसी मलकीसदेक का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। उसी मलकीसदेक के हाथ से हमने रोटी और उस रस को लिया है। वही मलकीसदेक यरूशलेम का राजा है। और इसीलिए सारा चेला लोग परेशान था, कब ये राजा बनेगा, कब ये राजा बनेगा, कब यरूशलेम पर कब्जा करेगा, कब ये सिंहासन पर बैठेगा। इसकी चर्चा हम लोग 2 दिन के बाद करेंगे। यीशु मसीह का संबंध यरूशलेम, इस यरूशलेम और उस यरूशलेम के साथ। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु धन्यवाद देते हैं, तू जो भी चीज निर्णय करता है, योजना बनाता है, उसको पूरा करता। आपके लिए जो उसने योजना बनाई उसको पूरा करेगा वो।
उसका योजना ऐसा नहीं आज कुछ है और कल कुछ होगा। आपके लिए, आपको जो प्रतिज्ञा उसने दी है परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर का नगर है यरूशलेम, और आज वो नगर हम और आप है। परमेश्वर हमारे अंदर बसता है, हम उसका मंदिर है। प्रभु, मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं, पिन्तेकुस्त के दिन जब लोग यरूशलेम जा रहे थे, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के शांति के नगर में हम आ गए हैं। परमेश्वर रहता है यहां पर। उन लोगों को नहीं मालूम था, इस बार सच्ची शांति उनको देखने जा रहे, वे लोग सच्ची शांति का अनुभव करने जा रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा उतरने जा रहा है। और प्रभु, आज शाम प्रार्थना करते जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रभु, वो पवित्र आत्मा का विजिटेशन हर एक के हृदय में हो जाए। इस समय पवित्र आत्मा उतर जाए, हर एक को छू ले प्रभु। यदि कोई समस्या में है, निराश है, बीमार है, कठिन परेशानी में, यीशु अपना सामर्थ्य आप उन्हें छुए, अपनी शांति आप उन्हें प्रदान करें। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।